दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं, आप जमीन माफी करना सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप अमानत कर रहे हैं और आपका हाथ गणित में कमजोर है, आप बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको इतनी सरल भाषा में अमानत का गणित सिखाऊंगा कि आप अभी दंग रह जाइएगा। ये हीरोज का फॉर्मूला, रूट अंडर, वर्गमूल, ये सबसे आज आपको निजात मिल जाएगा। ठीक है, इतनी आसानी से आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपके बच्चे 8, 9, 10 में अगर पढ़ रहे हैं, उनको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जो कि एकदम आपके बच्चे के दिमाग पे असर करेगा। ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको उसमें अपना मन लगाना होता है। अगर किसी चीज में आपका मन लग जाता है, तो फिर आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, बच्चों को खेलने में बहुत मजा आता है। कभी उसे आप बैट पकड़ना सिखाए हैं क्या? कभी गेंद फेंकना सिखाए हैं ना? कभी भी कैच पकड़ना सिखाए हैं? वो अपने आप सीख जाता है। इसी तरह ये पढ़ाई है। अगर उसे पढ़ाई में मन लग गया, तो फिर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सब सीख जाएगा, अपने आप पढ़ लेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ठीक है, यहाँ से त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये पूरा मैथमेटिक्स तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उसका भी कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊँ, क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाता है अमानत का कोर्स, वैसे ही मैं मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, पहले मैं भी मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, क्या करें। लेकिन धीरे धीरे जब उसे मन लगना शुरू हो गया, फिर सब कुछ आसान हो गया मेरे लिए। और मैं जानता हूं कि आपके लिए भी ये आसान होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देंगे, तो फिर आपके माथे में कुछ नहीं घुसेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए आपको पूरा पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इस अमीर बनना चाहते हैं, तो करीब करीब अभी तक 250 वीडियो से ऊपर डाला गया है इस चैनल पे। ठीक है, अगर सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, एक बार 2 बार, तो मुझे लगता है आपको एक कुशल अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना होगा, जो कि अगर आप चाहे तो मैं भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको हमारे पास रहना पड़ेगा। ठीक है, समय देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो वीडियो है, अगर कंटिन्यू अगर 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना कंटिन्यू देख लेते हैं, अगर सारा वीडियो देख जाते हैं एक बार 2 बार, 2 महीने में, तो आपको अमानत से संबंधित लगभग सभी चीज की जानकारी हो जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड बुक। फील्ड बुक से ही नक्शा बनता है। नक्शा जो बनता है, पहले फील्ड बुक बनाया जाता है। आइए देखते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होता है, ये देख लीजिए। आइए, टेढ़ा मेढ़ा ये देखिए प्लॉट है। 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा, इस प्रकार का प्लॉट है। जब इस प्रकार का प्लॉट है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? अगर ऐसे ही पूरे प्लॉट का एक साथ क्षेत्रफल निकालिएगा, तो बहुत दिक्कत होगा आपको निकालने में, क्योंकि देखिए इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट इसका आप क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फील्ड बुक बनाना होगा इसके लिए। ठीक है, आइए देखिए फील्ड बुक कैसे बनता है। ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, और ये कॉर्नर यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे सीधा सीधा एक लाइन खींच दीजिए, एकदम सीधा लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ये मिला दीजिए सीधा एकदम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक देखिए कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से एक मिला दीजिए। एक कॉर्नर देखिए यहाँ बन रहा है, एकदम सीधा सीधा मिला दीजिए। ठीक है, एक कॉर्नर देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ मिला दीजिए। एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मिला दीजिए। एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए कई भागों में ये बट गया है प्लॉट, और आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसमें मात्र 2 ही आकृति बनेगी, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज। ये देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज समलंब के आकार का चतुर्भुज है, ये भी समलंब के आकार का, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है। ये देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बन जाएगा। ये देख लीजिए, यूं टेढ़ा हो गया, ये
यूं, ठीक है। ये त्रिभुज एक और बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखिए 0 और यहां से यहां तक मापी कीजिए, ठीक है। जब यहां से यहां तक बीच वाला जो लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं जरीब लाइन, ठीक है। ये जो है इसको जरीब लाइन कहा जाता है। आइए यहाँ पे 250 मीटर हो गया, ठीक है। जब यहां से 0 से यहां तक मापी किए तो 250 मीटर। उसके बाद क्या करना है, चलिए ऊपर नीचे की मापी करते हुए आते हैं। जब यहां से यहां तक मापी की है, अब इस पॉइंट तक, इस लाइन तक, तो ये हो गया 210 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक मापी की, इस लाइन तक, इस पॉइंट तक, तो ये हो गया 170 मीटर। उसके बाद यहां से यहां तक मापी की, इस लाइन तक, ये हो गया आपको 140 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक मापी की, इस पॉइंट तक, तो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है। जब यहां से यहां तक मापी की तो ये हो गया आपको 80 मीटर। यहां से यहां तक मापी की, इसको यहां तक, इस पॉइंट तक, ये हो गया 60 मीटर। फिर यहां से यहां तक मापी की तो ये हो गया 50 मीटर। ये सबको आपको मापी करना पड़ेगा, बगैर मापी किए कुछ नहीं, ठीक है। मापी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कीजिए, ये जो लाइन खींचे हैं आप, इसको मापी कीजिए और ये सारा लाइन सीधा सीधा होगा, ठीक है। टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा। जब यहां से यहां तक इसको मापी किए तो ये हो गया 70 मीटर। इसको फिर मापी किए तो ये हो गया 50 मीटर। इसको मापी किए तो ये हो गया आपको 90 मीटर। इसको मापी किए तो ये हो गया 80 मीटर। फिर इसको मापी किए तो ये हो गया 60 मीटर। इसको मापी किए ये हो गया 80 मीटर। इसको मापी किए ये हो गया 50 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये समलंब के आकार का चतुर्भुज, ये समलंब के आकार का चतुर्भुज। एक बात और, इसमें जितने भी त्रिभुज हैं सबके सब समकोण के आकार के होंगे, ठीक है। और जब आप इस तरह से फील्ड बुक बनाएंगे तब आपको दो ही आकृति आएगा, त्रिभुज और समलंब के आकार का चतुर्भुज, ठीक है। तो आइए इसका बारी बारी से क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला कार्य कीजिए, यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर है और यहां से यहां तक भी 60 है। पहला का देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2, आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी को आधार मानेंगे, इसी को लंब मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 60 है और ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये कट गया 30, गुना कीजिए 6 3 18, 180 और डबल 0, मीटर में है तो वर्ग मीटर। दूसरा का देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहां से यहां तक 70 मीटर, यहां से यहां तक 50 मीटर है नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है, यहां से यहां तक 50, यहां तक 70, 50 गुने 70, आधार 50, लंब 70, ठीक है। या फिर अगर इसको लंब मान रहे हैं तो लंब 70, आधार 50, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको काट लीजिए, 35 बार में कट जाएगा।
गुना कीजिए 50 को 35 में, कितना हो जाएगा 1750 वर्ग मीटर। तीसरा का देख लीजिए, ये तीसरा समलंब के आकार का है। इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा का योग बटा 2 और गुने लंब। इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 और गुने लंब। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा ये समानांतर भुजा है। ठीक है, 70 और 50, 70 प्लस 50 बटा 2 गुने ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 80 है मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 50 है। ठीक है, तो 80 में से 50 कम हो जाएगा तो 30 होगा ना, तो गुना 30। समझ में आया? नीचे से लेकर यहाँ तक 80 है और हमको यहाँ से यहाँ तक भी देखना है। और जब इस भुजा से लेकर यहाँ तक 50 मीटर है तो इधर कितना बच गया, 30 ही बचा ना। 80 में से 50 कम हो गया तो 30। ठीक है, ये 50 है। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बटा 2 गुना 30। इसको अब काट देते हैं 55 बार में। जब 55 को 30 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 1650 वर्ग मीटर। आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा ये है, जिस प्रकार का चतुर्भुजिया है समलंब के आकार का, उसी प्रकार का ये भी है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों भुजाओं का योग, आइए ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 80 और 60 कितना हो जाएगा 140। 140 बटा 2 और गुना, यहां से यहां तक कम कर देते हैं 100 में, क्योंकि यहां तक 100 है और यहां से यहां तक 60 है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, 100 में से 60 निकल जाएगा तो 40 होगा। ठीक है, 40। इसको क्या कीजिए, काटिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा 70। ठीक है, जब 70 में 40 से गुना करेंगे 7 चौक 28 और 1 जीरो और 2 जीरो, 2800 वर्ग मीटर। पांचवा देख लीजिए, पांचवा भी इसी प्रकार का है, समलंब के आकार का। ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। ठीक है, तो 90 और 50 को जोड़ देंगे। 90 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 और 140 बटा 2 और गुना। अब देख लीजिए, यहां से यहां तक कितना है, 80 है और यहां तक 140 है। तो जब 140 में से 80 कम हो जाएगा तो बच जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, और जब इसको कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। देख लीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 90 और 50 तो हो गया 140। 140 को 2 से भाग दी तो 70 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 140 है और यही भुजा यहाँ से यहाँ तक 80 है और 80 में 140 में से 80 कम हो गया तो 60। ठीक है, जब कटिंग के 70 हो यहाँ पे, अब गुना कर देंगे 70 और 60 को तो कितना होगा, 7 छक 42 और डबल जीरो, 4200 वर्ग मीटर। अब छठा देख लेते हैं इस तरह, समलंब का क्षेत्रफल बराबर समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुने लंब। ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग देख लीजिए, छठा है ये वाला,
ये और ये जोड़ देंगे 80 और 90। जब 80 और 90 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170/2 और गुना। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 210 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 140 है। जब 210 में से 140 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, 70, 170 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको कटिंग कर दीजिए, ये कट गया तो हो जाएगा 85, ठीक है, ठीक है ना, 85, 8 ठीक है। अब 85 को 70 से गुना कर देंगे। जब 85 को 70 से गुना करेंगे, 85 गुने 70, 00 कट गया, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 8 7 56 और 3 59, 0595, ये हो गया 5950, 5950 वर्ग मीटर। ये छठा था। अब सातवां देख लीजिए, ठीक है, ये सातवां है, फॉर्मूला यही लगेगा, यही वाला, ये भुजा और ये भुजा के योग बटा 2, 80 और 50, 80 और 50 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, 130/2 गुना। अब देखिए यहां तक 170 है, ठीक है, और यहां से यहां तक 100 है। जब 170 में से 100 कम कर देंगे तो 70 बचेगा, तो आइए यहाँ 70 लिख देते हैं, ठीक है। इसको कटिंग कर देते हैं। जब कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 65, 65 ही होगा ना, हाँ 65 ही होगा। 65 में 70 से जब गुना करेंगे तो 00 गुना 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 42 और 3, 4550 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा 4550 वर्ग मीटर। अब आठवां देख लीजिए, आठवां देखिए त्रिभुज के आकार का है, समकोण त्रिभुज है। क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये देख लीजिए है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है आपको बताया हूं। आधार आप इसको ही मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं, लंब इसको ही मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग किताबों में पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज लंब बताया जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर लंब, और ये आपको आधार बताया जाएगा, ये ठीक है। ये लेकिन जब आपको याद नहीं रहता है ये चीज कि लंब किसको माने, आधार किसको माने, तो मैं अपने तरफ से आपको कह रहा हूं कि आप दोनों में से किसी को भी लंब या आधार मान लीजिए, गलत नहीं, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया जाता है, नीचे वाला आधार जो सीधा है ऊपर की ओर वो लंब, या ऊपर वाला जो ऊपर से है सीधा उसको आधार, और सीधा जो हाइट है h उसको लंब। लंब या हाइट कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह लेते हैं, आप भी कह लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। गुना आठवां का देख रहे हैं इसका। अब देख लीजिए ये 50 है और यहां तक है कितना 250, 250, और यहां से यहां तक है 170। जब 250 में 170 कम होगा तो 80 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए आप 80 गुना ये वाला भुजा 50, ठीक है। चलिए अब इसको काट लीजिए, ये लीजिए 40 बार, और गुना कर दीजिए 5 चौका 20 और 2 जीरो और। नौवां का भी देख लीजिए आप, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहां से यहां तक ये 80 है, आधार मान लीजिए इसको, चलिए, और लंब देख लीजिए कि लंब कितना है। अब देखिए यहां से यहां तक 250 है और यहां से यहां तक 210 है। जब 250 में 210 कम करेंगे तो हो जाएगा 40। चलिए काट दीजिए, ये भी 40, गुना कर दीजिए 4 को 4 में 16 और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और
वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से, क्योंकि बारी बारी से सबका किया हूं। त्रिभुज को भी 2 बार, चतुर्भुज जो है ये, इसको भी बारी बारी से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किया हूं। त्रिभुज का 4 बार किया हूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना भी क्षेत्रफल आया है 9 का सबको जोड़ देंगे, और जब सबको जोड़ देंगे तो पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़ ही देता हूं। कुल क्षेत्रफल बराबर 1800, दूसरा का है 1750, तीसरे का है 1650, चौथे का है 2800, और पांचवे का है 4200, छठे का है 5950, सातवां का है 4550। ये भी 0 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 है। ठीक है, 0, उसके बाद ये 0 0 5, और 5 10, 10 15, 5 20, 20 के शून्य, हाथ में 2, 6 और हाथ वाला 2, तो 8, 8 और 5 13, 13 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50। ये 0, हाथ में 5, 5 और 1 6, और 2 8, और 4 12, और 5 17, 17 और 4 21, और 2 23, 1 24, 1 25, और 1 26। ये हो गया 26,000 वर्ग मीटर। 26,000 वर्ग मीटर एक टोटल क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, सबका बारी बारी से निकालकर क्षेत्रफल और सबको आपस में जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो पूरा टोटल जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें लगता है कि आप लोग को चाहे कितना भी टेढ़ा मेरा प्लॉट मिल जाए, आप लोग घबराएंगे नहीं। घबराइएगा तो काम बिगड़ जाएगा, घबराना नहीं है। कितना आसानी से हमने इसको निकाल दिया। टोटल का क्षेत्रफल छोटा सा टुकड़ा ये बांट दिया। जब आप इस प्रकार से निकालेंगे ना, तो आपको 2 ही आकृति मिलेगी, समलंब के आकार का चतुर्भुज और समकोण त्रिभुज। उसका तो और भी आसान है, फटाफट सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और फटाफट आप सबको जोड़ के और पूरा का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया सीख लिए कि अगर कितनी भी भुजाओं का आप लोगों के पास आकृति आ जाए तो आसानी से आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। कल एक अलग सा प्लॉट लेके आऊंगा जिसका आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, बंटवारा करना भी सिखाऊंगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।